संबंधित अर्थात जो समय से संबंधित प्रश्न होते हैं, रेलगाड़ी वाले प्रश्न, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम कुछ बातें हैं, जैसे हम सूत्र देख लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये तो सूत्र होता है, ये सबको मालूम है। ठीक, कुछ जो है परेशानियां आती हैं किसमें, इसमें आती हैं। जैसे कभी कभी क्या दे देता है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। ठीक, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 18/5 से क्या कर दिया जाता है, गुणा। ठीक, कभी कभी उत्तर सामने से बगल हो जाइए, कभी कभी जो है मीटर प्रति सेकेंड में उत्तर रहता है और हमको बदलना किस में रहता है, ठीक, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। दूसरा क्या है, उसी का उल्टा है। ठीक है, अगर किमी प्रति घंटा में है और उसको बदलना किस में है, मीटर, तो क्या किससे क्या करेंगे, गुणा 5/, उसी को पलट देंगे। 18/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/। देखिए जब हम प्रश्न को हल करते हैं, अगर हमारा उत्तर किस में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में, और प्रश्न में उत्तर दिया है किमी प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर। अगर हम हल किए और हमारा उत्तर आ गया किमी प्रति घंटा में, और जो ऑप्शन है वो क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हाँ ये है, अगर हम जो है किमी प्रति घंटा में हमारा उत्तर आया, उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे एक और है, किमी प्रति घंटा को यहाँ पे मीटर प्रति मिनट, अभी तक हमने मीटर प्रति सेकेंड में, कभी कभी उत्तर मीटर प्रति मिनट में आता है। अगर इसमें बदलना हुआ तो 50/3 से, ये बहुत कम ही आता है, इसका उपयोग हमको मुश्किल ही है मिलना, जो है हमेशा जो है क्या, किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, इन्हीं में उत्तर देना होता है। ठीक, तो मान लिया कभी आ गया मीटर प्रति मिनट में, तो क्या करेंगे, 50/3 से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए आगे जो है, कभी कभी हमको जो है इसमें दिक्कत होती है क्या, कि जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है, मार्च कितने दिन का होता है, तो कुछ तो याद रहते हैं, लेकिन आगे के जो है हम भ्रमित हो जाते हैं कि नवंबर कितने दिन का होता है, किसमें 31 दिन होते हैं, कितने। तो एक चीज ये रट लीजिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। ठीक है, और इन चारों को छोड़कर बाकी सब कितने के होते हैं, 31 दिन के होते हैं, 30 और 31, तो केवल 4 महीने हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, इतने कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के, और फरवरी कितने दिन की होती है, 28, बाकी सब कितने का होता है, 31। तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर याद है, तो ये 30 का होता है, बाकी इसके अलावा जो आता है 31 का होता है। फरवरी तो रटाया है, वो कितने दिन का होता है, 28 या 29। ठीक, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि जैसे कोई रेलगाड़ी अगर 30 तारीख को चलती है और जो है वो किस में पहुंच जाती है, 2 तारीख को, 30 को चली और 2 को पहुंची, तो हो सकता है कभी कभी उसमें 31 भी आ जाता है, तो हम 31 को भूल जाते हैं। तो उस समय देखना होगा, कहीं जून और नवंबर अप्रैल या सितंबर है तो समझिए 30 के बाद 31 नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई माह है, जैसे अगस्त हो गया, तो इसमें अगस्त आ गया तो इसका मतलब उसमें 31 भी है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वह माह कितने दिन का होता है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, कोई लड़का है, वह कहाँ, मड़गांव से किस तारीख को चलता है, 30 जून 2019 को चलता है, किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ, किस तारीख को सवार हुआ,
30 जून को सवार हुआ, यहां देख लीजिए। अब बताइए जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो 30 तारीख को सवार हुआ, वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली। कितने बजे? 9:45 बजे चली। और अगले ही दिन, मतलब अगले दिन, दूसरे ही दिन, हाँ अगले ही दिन कितने टाइम? 7:15 पर क्या हुआ? नागरकोइल पहुंची। कहां पहुंची? मतलब मडगांव से चली, नागरकोइल पहुंच गई, और 30 को चली और 1 तारीख को वो पहुंच गई, दूसरे ही दिन पहुंच गई। ठीक, अब देखिए समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई 1140 किलोमीटर दूरी है। कुल दूरी कितना दिया है? 1140। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? औसत चाल क्या थी? ठीक, तो अब यहां देखिए आप लोग कि वह चली कितने बजे है? 9:45 पे चली है। ठीक है, 30 से लेकर के 1 तक कितने बजे चली है? 9:45 पर 9:45 पे चली है और 1 को पहुंच गई है कितने बजे? तो सीधा सीधा इसको ये समझिए कि अब वह कितना समय यात्रा में लगाई। ठीक, जैसे वह जो है 9:45 पर चली। ए लड़का, बात काहे कर रहे हैं? नहीं, यहां सुनाई दे रहा है ना? देखिए 9:45 पर वो चली, और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन कितने बजे पहुंच गई? तो इसमें ये सोचने की बात है कि हम समय को कैसे निकालेंगे। जैसे 9:45 पर अगर चली, अगर अगले दिन 9:45 पर ही पहुंचती तो कितना होता? 24 घंटा। तो वो पहले ही पहुंच जा रही है, देख रहे हैं? 9:45 पे चली, दूसरे दिन 7:15 पर ही पहुंच गई, मतलब 24 घंटा से कम समय लगा। तो बताइए कितना कम समय लगा? अगर 9:45 पे चली है, ये 9:45 पर चली है और 9:45 पर ही पहुंचती, तब जो है 24 घंटा होता। पहले पहुंची, मतलब कितना पहले पहुंची? ऐसे 9:45 से हम 7:45 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, नहीं 7:15, यहाँ 45 नहीं है, 7:15 है। ठीक है, 7:15 पर ही पहुंच गई। देखिए कितना देर पहले पहुंचती है, तो इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, जैसे 9 बजे पहुंचती, 7 बजे पहुंच गई, 9 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? दूरी, समय कितना है? तो इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? और ये 9 में से 7 निकालेंगे, बोलिए, मतलब 2.5 घंटा क्या होता है? पहले ही पहुंच जाए। तो 24 घंटे में हम 2.5 घंटा निकाल देंगे। तो बताइए 24 घंटे में से अगर हम 2.5 घंटे निकाल देंगे कितना बचेगा? 21.5 घंटा बचेगा। मतलब 21 सही 1/2, 21 सही 1/2। तो 21 सही 1/2 बचता है, इतना समय लगता है। समय कितना लगता है? 21.5 घंटा। ठीक, ये समय हुआ। अगर ऑप्शन में केवल समय की बात करता है तो आप समय में लगा सकते हैं कि 21 घंटा ऐसे लिखा रहेगा, या 21 घंटा 30 मिनट ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, 21 घंटा 30 मिनट, यहां लिखा रहेगा 21 घंटा 30 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे दिया है, कुल दूरी क्या दिया है? 1140। और कुल समय कितना लगता है? 21 सही 1/2। ठीक है, इसको हम जो है संयुक्त भिन्न है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 21 दूना 42, 1 कितना हो जाएगा? बटा 2। 2 ऊपर चला जाता है, 2 इसमें गुणा हो जाएगा, नीचे बचेगा कितना? ये। तो इसको हल करेंगे तो आपको कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 53। लेकिन आप 53 समथिंग, इसमें कौन सा है ऑप्शन? तो यहाँ पे 0.23 नहीं है, एग्जैक्ट आएगा। तो इसमें पहले तो आप लोग गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा?
2280 बटा कितना हो जाएगा 43। तो 2280 में 43 से जो है भाग दीजिए, देखिए कितना आता है सभी लोग, कितना 53 ऐसे है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी देखिए ये 54 है, मतलब 54.5 है, ये 57 है, ये 51 है, कौन सा सही है 53.2। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हुआ। तो इसको समझने का तरीका क्या है, देखिए इस घड़ी में जो है हमेशा क्या बजता है 24 बजता है। ठीक है, इसमें एएम और पीएम वाली कोई बात नहीं है। ठीक, तो सीधा सीधा समझिए, अगर वो 30 को चली है और दूसरे दिन पहुंचती है, अगर 9 बजे चली है तो दूसरे दिन 9 बजे पहुंचती है, 24 घंटा होगा। लेकिन वो दूसरे दिन 9 बजे नहीं, 7:15 पर ही पहुंच रही है, इसका मतलब पहले पहुंच रही है। तो हम देख लेंगे कितना पहले पहुंच रही है, तो कितना पहले मतलब इतने में से इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा आएगा कितना 2.5 घंटे। ठीक है, तो 2.5 घंटे पहले पहुंचती है, अर्थात 24 घंटा में 2.5 घंटा पहले घटा देंगे, तो हमारा आएगा कितना 21.5 घंटा, मतलब 21 सही 1/2 घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोग फार्मूला जानते हैं। चाल ये है, दूरी ये दिया है, ठीक है, ये दूरी दिया है और समय हम निकाल दिए हैं, इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय हम फार्मूला लगा देंगे और हमारा कितना आ जाएगा 53 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें देखिए कोई व्यक्ति है 29 नवंबर 2019 को कहां से एक्सप्रेस से ट्रेन सूरत जो गुजरात में है से नागरकोइल मतलब केरल जाने के लिए बैठा। ठीक है, मतलब वह जो है 29 नवंबर को ट्रेन में बैठ गया। ठीक है, और कहाँ जा रहा है नागरकोइल, गुजरात से केरल जा रहा है, केरल में जो है नागरकोइल स्थान है। तो यह ट्रेन सूरत से कितने बजे चली 19:45 पर। ठीक है, और 29 को चली और 1 दिसंबर को पहुंची है। तो बताइए जो है नवंबर कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है, अर्थात वह जो है 30 को चली, 1 को, फिर 1 को चली, 2 को। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 दिसंबर 29 को चली, 30 को पहुंची, यहाँ पे 29 को चली है और 30 को, फिर 30 को चली 1 और 1 तारीख को ही वो क्या होती है पहुंच जाती है। तो बताइए समय कितना लगा, समय निकालिए कितना लगा जो है वहां तक पहुंचने में, नागरकोइल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कितना लगा 40 घंटा, 40 घंटा लगा। बताइए सब लोग निकाल रहे हो, सब लोग सोच रहे हैं 2 लोग निकाल देंगे सबका काम चल जाएगा। हाँ, ऐसे परीक्षा में भी होगा, ऐसे परीक्षा में सब करेंगे, बैठने से होगा। वहां अगल बगल थोड़ी कोई बताएगा 40 घंटा आ गया। चलो यहाँ पे देख लो, 29 को चली है और 30 को पहुंच गई, मतलब यहाँ पे 24 घंटे लगने वाले हैं। अगर 29 को चली 30 को पहुंची कितने घंटे हुआ 24।
और फिर 30 को चली और 1 को पहुंची, फिर क्या होगा 24 घंटा लगेगा। तो टोटल कितना हो गया 48 घंटा। अब ध्यान देना यह है कि 29 को चली है लेकिन कितने बजे 19:45। उसके बाद जो है 1 दिसंबर को पहुंचती कई बजे है, मतलब पहले पहुंचती है बाद में। इसका मतलब जो पहला दिन तो पूरा 24 घंटा लिया, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि वह कम समय लेती है, कितना 11 बजे पहुंचा देती है। मतलब यहाँ पे 19:45 में यहाँ पे 11:45 क्या कर देंगे, देखते हैं कितना देर पहले ही पहुंचती है, कितना देर पहले ही पहुंच जाती है, क्योंकि 19 बजे जो है चलती है और कई बजे पहुंच जाती है तीसरे दिन पहले ही। तो कितना पहले पहुंचती है घटा दो, 0 आएगा और ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 घंटे पहले ही पहुंच जाती है। 2 दिन में 8 घंटे पहले। तो ये 48 में से 8 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 40 घंटे जो है वो सफर करता है। कितने घंटे 40 घंटे। अगर केवल समय पूछता है तो आप लोग 40 घंटे लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है ट्रेन की औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है बताइए, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहाँ पे दूरी क्या है 2100 दूरी दिया है, कितना दूरी तय करता है। तो दूरी कितना है 2120 बटा, अगर हम 40 करेंगे इससे कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, बताओ कितना हो जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को चुना गया है। ठीक, ये सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं और इस टाइप के प्रश्न में अधिकतर जो आंसर है वो 50 के ऊपर ही है। समझ आए नहीं, मतलब 53, 54, 52 इसी तरह से आपको उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मान लिया नहीं हल कर पा रहे हो तो थोड़ा सा तर्क लगा सकते हो। अभी देखो आगे एक क्वेश्चन है, चलिए ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। पहले हम समय निकाल लिए, समय कितना आया 40 घंटा। उसके बाद हम औसत चाल निकालेंगे और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा, दूरी कितना दिया है 2120 किलोमीटर। 2120 में 4 दूरी बटा समय, समय कितना है 40 से भाग दे देंगे, आएगा कितना 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सभी को अभी जो है इसमें समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबकी कलम चलनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। कोई व्यक्ति है, वह 2 तारीख को 2 जनवरी को, यहाँ पे पहला महीना दिया है ना, 2 जनवरी को मड़गांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। ठीक, रेलगाड़ी 7:45 पर मड़गांव से चली। अगले दिन मतलब दूसरे ही दिन अर्थात 3 तारीख को 3 जनवरी को 4:45 नगर कोइल पहुंच गई। ठीक है, 2 तारीख को चली और 3 तारीख को पहुंच गई। कई बजे चली थी 7:45, पहुंची कब 4:45। अब जो है इन स्टेशनों के बीच की दूरी भी दिया है, कितना दिया है 1140 किलोमीटर दिया है, दूरी भी दिया है और औसत चाल पूछ रहा है। अगर केवल समय पूछता है तो समय भी लगाओ, अगर चाल पूछता है तो एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हमें बताओ कि समय कितना लगा, कितना लगा
21 घंटा। ठीक, जैसे 2 तारीख को चली, 3 को पहुंची, तो अगर 7:45 पे चली है और 7:45 पर ही पहुंचती तो 24 घंटा, लेकिन वह 24 घंटा से पहले मतलब 4 बजे ही पहुंच जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ही, कितना देर पहले, माइनस कर लो, मतलब 7:45 में 4:45 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 घंटा पहले ही, अर्थात 24 घंटा में 3 घंटा हम क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना हुआ, 21 घंटा। ठीक है, अब हमें 21 घंटा, ये अगर केवल समय पूछता है तो 21 घंटा आप लगाएंगे तो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी कितना है बताइए, कितना है, 1140, 1140 बटा कितना, 21। अगर हम भाग देंगे तो बताइए कितना आएगा, 54.28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कहाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, 54 किलोमीटर प्रति। और कोई है क्या 54, कोई नहीं है ना, तो इसलिए यही आपका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन में सभी लोग समय निकालेंगे, अगला क्वेश्चन में सभी लोग समय निकालेंगे, 30 सेकंड के अंदर निकालना है आप लोगों को समय। चलिए इसमें देखिए, देखिए सब लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग और समय निकालिए, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। हम सभी पूछने वाले हैं, बारी बारी से देखते हैं किसका सही है। बताइए, कोई व्यक्ति है 30 अगस्त को चलता है, 30 अगस्त को चलता है, उसके बाद अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा है वह, और यह ट्रेन 1:30 पे अर्थात 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी, और 1 सितंबर को 7:30 बजे पहुंच गई है त्रिवेंद्रम। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की बीच की दूरी भी दिया है, दूरी दिया है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी, औसत चाल ज्ञात करना है। पहले तो हमें समय बताओ, समय बताओ अच्छू, कितना आया, कितना आया, 42 घंटा। और किसका 42 घंटा आया है पीछे, हाँ कितना घंटा आया, 42 घंटा आया। काहे नहीं बन रहा है, कलम कापी लेके बैठी हो, ध्यान तो लगाओगी नहीं, हाँ कम से कम ध्यान लगाओ उसमें, जब उसको हल करोगी तब ना आएगा, तुम्हारा ध्यान तो यहाँ है नहीं। चलिए, ये महीना कितने दिन का है बोलिए, 31 दिन का, 31 दिन का है ना। देखिए अगस्त है, अगस्त क्या होता है, 31 दिन का। तो देखिए यहाँ पे 30 अगस्त को चली, 1 अगस्त तक कितना, 24 घंटा, फिर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक 24 घंटा। अब 1 सितंबर से, अच्छा 31 होगा, मतलब यहाँ 31 तक, फिर उसके बाद 31 से 1 तक फिर 24 घंटा, वो पहुंचता कितने को है, 1 को ही पहुंच जाता है। अच्छा दोनों मिलाकर कितना हो गया, 48 होगा।
लेकिन वह देखो 1 बजे चलता है और 1 को 7 बजे पहुंचता है। कितना? 6 घंटा हो गया। पहले इसमें ये बताना है आपको, देखिए 30 को चला, 31 को पहुंचा, 24 घंटा। फिर 31 को चला, 1 को अगर 1 बजे ही पहुंच जाता, अगर 1 को 1 बजे ही पहुंच जाता तो फिर 24 घंटा हो जाता। तो 1 बजे नहीं पहुंचकर वो पहुंच रहा है कितना? तो ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? कम कैसे लग रहा है? अच्छा 1 बजे, इसमें कई बजता है? ये दोपहर नहीं लिखा है यहाँ पे, यही तो गलती है। सुनो पहले, जैसे 1 बजे वह जो है चला, 1 बजे रात होती है उस समय। सुनो पहले, 1 बजे रात होती है कि नहीं? मतलब 1 बजे से शुरू हुआ, 12 बजे के बाद 1 के बाद, तो उसी समय वो चला। दूसरे दिन 1 बजे पहुंचा, फिर 24 घंटा हो गया, 1 बजे ही रात में ही। फिर उसी रात को फिर चला जो है दूसरे दिन 1 तारीख को, फिर 24 घंटा हो गया। 1 बजे रात में ही 24 घंटा हो गया। अब आगे वो 7 बजे तक जा रहा है। अच्छा हाँ, एक, अच्छा 13 है, ठीक है ठीक है, 13 हम 1 समझ लिए इसको, ठीक है। 13 बजे अगर वो चलता है, अगले दिन 13 बजे 1, फिर अगले दिन 7 बजे ही पहुंच जाता है, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आता है इसमें? 13, 30 में 7, 30 को कितना हो गया? 6 घंटा। कितना आया? 6 घंटा। तो ये 48 में से 6 निकाल दो, कितना होगा? देखिए ये 42 घंटा आया। अगर हम औसत चाल निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? दूरी, दूरी कितना है? 42। ये जो चाल आएगा आपका किमी प्रति घंटा में आएगा, किस में आएगा? और यहाँ क्या दिया है? मीटर प्रति सेकेंड में। किसमें दिया है? मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? 5/18 से गुणा। तो यहां लिखेंगे 5/18। क्या आ जाएगा? अच्छा कैलकुलेशन है, इसको काटोगे कितना आएगा? 54 आएगा। और ये 5/18 रहेगा कि नहीं? 18 यहाँ और 3 5 15, 15 मीटर प्रति। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 15 मीटर प्रति, ठीक है। पहले इसको, ये जो हमारा उत्तर आता है, इसके पहले डायरेक्ट अगर हल करते तो किसमें आता? किमी प्रति, क्योंकि ये भी जो हमने निकाला है ये 42 घंटे में आया है और ये भी किमी में है, तो उत्तर आएगा किमी प्रति घंटे। लेकिन ऑप्शन हमारा किसमें है? मीटर प्रति। और किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 5/18 से गुणा किया जाता है। तो अगर इसको हम काटते हैं 54 आता है, और फिर उसके बाद 5/18 से हम गुणा किए ही हैं, 18 तिरिक 54 और 3 5 तो 15 मीटर प्रति सेकेंड आया, ठीक। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है। देखिए अधिकतर उत्तर जो है आपका कितना आ रहा है? 53, 53, 54 आ रहा है कि नहीं? ये सब परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ 54 मार सकते थे। देखिए इसमें 54 दिया है, ये 54 है ना,
आप इसको मार सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लेना, मीटर प्रति सेकंड और किमी प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको अगर नोट करना हो आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, सब सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग अनसॉल्व सॉल्व करते होंगे तो ये बार बार मिला होगा पुराना। चलिए पहला वाला क्वेश्चन ले लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, ये भी ले लो सभी लोग। आगे तीसरा क्वेश्चन भी। चलिए चौथा क्वेश्चन ये। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी दे दीजिए। ये वाला हल हो गया, अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, हाँ 4 हो गया, अब 5 नंबर में चलिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और समय पहले सब लोग ज्ञात करना सीख लीजिए। समय में ही जिसका गड़बड़ हुआ उसी क्वेश्चन गलत होगा। चलिए यहाँ पे कोई रेलगाड़ी है, वह गांधीधाम से 16 जुलाई को प्रातः जो है 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई को 4:45 पर पहुंचती है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इतना है, औसत चाल किमी प्रति घंटा में लगभग क्या है। पहले तो समय निकालो, समय देखिए 16 को चला है, 17 को पहुंचेगा, मतलब 24 घंटा लगना है। ठीक है, और 17 को चलेगा, 18 को पहुंचेगा, पुनः 24 घंटा लगेगा, मतलब 48 घंटा हो रहा है। लेकिन कब, जब वह उसी समय पहुंचता है जितने समय चला है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि 4:45 पे, मतलब कितना देर, आधा घंटा, जितने समय चला था उससे आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से आधा घंटा हम लोग माइनस कर दें। जब आधा घंटा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? हाँ 47.5, अर्थात 47 सही 1/2। 47 सही 1/2। ये बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह समय निकाल सकती हो। चलिए आगे, ये जो है ये क्या है आपका, केवल समय है। ठीक है, इसको अगर हम सही बटे में करें, 47 दूना कितना हो जाएगा, कितना, ये हो जाएगा 95/2। इतने घंटा लगता है, इतने घंटा। अब आगे देखिए, अब अभी नहीं, देखिए ये तो आपका केवल समय आया। अब हमको निकालना क्या है, चाल निकालना है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी कितना है 2649, 2600 बटा कितना हो जाएगा 95/2। 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बटेगा कितना 95। देखिए ये जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए अभी हम बता रहे हैं, लगभग में आया है। क्या आया है, यहाँ उत्तर दे रहा है किमी प्रति घंटा में, लगभग में दीजिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो हम लिखे हैं दूरी बटा समय, ये दूरी किमी में है और समय भी क्या है, घंटे में है। तो
तो मतलब डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसमें 5/18 या 18/5 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हम सीधा आ सकता है। अब बताइए कि इसको जो है जब हल करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करके और भाग देने पर क्या आएगा, 55.76। अब इसमें देख लीजिए, देखिए 55 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। देखिए जैसे अगर यहाँ पे 55.5, देखिए यही मध्य है, क्या है, बीच। अगर इससे ज्यादा होता है तो हम 56 में चले जाएंगे, अगर इसमें इससे कम होता है तो हम क्या आएंगे, कम में चले आएंगे। ठीक है, मतलब 55 पे चले आएंगे। अगर वही 5 से ज्यादा हुआ तो किस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 76, तो लगभग में आपका कौन सा सही होगा, 56। समझ में आया कि नहीं, आपका उत्तर कौन सा सही होगा, 56। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए इमेज, हो गया। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा देखने में आपको कैसा लग रहा है, हार्ड लग रहा है। देखिए इसको समझने के लिए हमको क्या करना, देखिए यहाँ पे किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नगर कोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। अब नीचे दी गई जानकारी क्या है, ये दिनांक है, ठीक है, ये स्टेशन का नाम है, ये पहुंचने का समय है, ये स्टेशन छोड़ने का समय है, ठीक है। ये नगर कोइल पहुंचने का समय है और स्टेशन छोड़ने का समय है, ये जो है किलोमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पे उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष यहाँ पे निकाले गए हैं। चलिए निष्कर्ष थोड़ा एक बार दिखा दीजिए, फिर क्वेश्चन हम हल करते हैं। ये है निष्कर्ष आपका, ठीक है। पहला है अहमदाबाद से नगर कोइल की दूरी, पहला है अहमदाबाद से नगर कोइल की दूरी। दूसरा क्या है, इस दूरी को रेलगाड़ी कितने समय में तय करती है। पहला है दूरी, दूरी हमको निकालना है। दूसरा क्या है, समय, ठीक है। तीसरा भी समय के बारे में ही है और चौथा है औसत चाल के बारे में, ठीक है। अब इसमें आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है। आगे नीचे और आइए, इसके नीचे और जाइए, ये अब ऑप्शन यहाँ पे है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लग रहा है, इतना पढ़ने में ही आपको समझ आएगा। इसमें ए सी और डी सही है, ए सी और डी सही है, या ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है, या ए बी सही है, या ए सी सही है, ठीक है। अब चारों ऑप्शन को हमें देखना है। तो चलिए अब नीचे आते हैं, नीचे आइए अब, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ लिए कि नहीं। अब इस चार में कौन कौन सही है पहले ये देखना है। चलिए ये देखिए, पहले अहमदाबाद से नगर कोइल की दूरी, अहमदाबाद से नगर कोइल की दूरी, ये टाइप क्वेश्चन आता है, दिमाग भ्रमित हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अहमदाबाद स्टेशन का नाम है, यहाँ पे पहुंची है कितने बजे, 11:30 बजे पहुंच गई है। जब वह अहमदाबाद पहुंची है 11:30 बजे और फिर 11:30 बजे के बाद 11:50 पे फिर चल दी है, तो उस समय वह कितना दूरी तय की थी, 301 किलोमीटर तय कर चुकी है, जहां से आ रही थी वहां से। समझ में आया कि नहीं। तो वह अहमदाबाद जब पहुंची तो वह कितना दूरी तय की थी, 300। तो अहमदाबाद के पहले का दूरी है ये, समझ में आया कि नहीं। जब वह अहमदाबाद पहुंची तो कितना दूरी तय कर चुकी थी, 301 किलोमीटर। उसके बाद वह जो है नगर कोइल पहुंची, अहमदाबाद से जब गाड़ी खुली, कई बजे खुली, 11:50 पर। तो जब वहां से चली तो वह नगर कोइल पहुंच गई, कितने तारीख को,
12 तारीख को। समझ में आया कि नहीं? 10 को चली थी कहां से? स्टेशन से। कहां, कौन से स्टेशन से? अहमदाबाद से। पहुंच गई कहां? 12 तारीख को। कहां पहुंची? नागरकोइल। कितने बजे पहुंच गई? 4:45 पहुंची। तो बताओ जो है उस समय जो है 2649 किलोमीटर दूरी तय की थी। कितना तय की थी? 2649। ठीक, तो यहां गांधी धाम से दिया है। कहां से चली थी? गांधी धाम से। तो मतलब देखो गांधी धाम रहा होगा, गांधी धाम से अहमदाबाद आई, अहमदाबाद से नागरकोइल आई। समझ में आया कि नहीं? तो गांधी धाम से ये जो है अहमदाबाद की जो दूरी है 301 है। कितना है? 301, मतलब 301 किलोमीटर। फिर यहां से चली, यहां पहुंच गई, पूरा दूरी कितना तय की? 2649 किलोमीटर पूरा दूरी तय की। कितना दूरी तय की? 2600। तो ये जो दूरी दिया है वो कहां से दिया है? गांधी धाम से कहां तक का? नागरकोइल तक का। तो बताइए तो टोटल दूरी हम कैसे निकालेंगे? टोटल दूरी तो दिया ही है यहां से लेकर यहाँ। तो हमको निकालना कहाँ है? केवल यहीं से, अहमदाबाद से नागरकोइल। अहमदाबाद से गांधी धाम का कोई मतलब नहीं। तो यहां निकालने के लिए जो ये वाली दूरी तय की है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। समझ में आया कि नहीं? समय सारणी देखने का ये तरीका है। इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे 301 जो है क्या हो जाएगा? वो ज्यादा ऐड हो गया है। हमको निकालना क्या है? केवल हमें निकालना है अहमदाबाद से नागरकोइल। ठीक, ये पूरा नहीं निकालना है। यहां से यहां तक 301 और पूरा यहां से यहां तक 2649। ठीक, तो आपको जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 2300, यहाँ पे 2649 था। 9 में से 1 निकालेंगे 8 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2348 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2348 किलोमीटर दूरी तय करता है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। 40 घंटा 55 मिनट। तो ये बताइए 10 को चली, 11 को चली, तो 10 से 11 के 10 से लेकर के 11 तक कितना हो गया? 24 घंटा। फिर 11 से लेकर के 12 तक कितना हो जाएगा? 24 घंटा। टोटल 48 घंटा होगा। लेकिन वह जो है जैसे 11:50 पे चली थी, किसको? 10 तारीख को। वहीं जो अहमदाबाद से 11:50, इससे कोई मतलब नहीं है। जब वहां से चली तभी से हमारा समय काउंट होगा। तो 11:50 से वहां पे चली और पहुंची कब? मतलब पहले ही पहुंच गई। अगर 11:50 पे पहुंचती तब 24 घंटा लगा, तो कितना देर पहले पहुंची? तो 11:50 से 4:45 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 घंटा 5 मिनट। 7 घंटा 5 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। ठीक है, तो 48 में से 7 घंटा 5 मिनट हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 40 घंटे 55 मिनट। मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन, समय क्या आया है? 40 घंटे 55 मिनट आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल भी निकाल लीजिए। चाल निकालेंगे तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आपका सही कौन सा होगा? ए और बी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? 3 सही होगा, ए और बी। कौन कौन सही है? ए और बी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है डर लगने लगता होगा। ठीक है, नहीं समय ज्यादा नहीं लगेगा, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक, चलिए
तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर इसको आप लोगों को लेना है 2 बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये पहली बार में ले लीजिए, इतना हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ा दीजिए। इसको जो है दूसरी बार में आप लोग लीजिए। चलिए इसको भी ले लीजिए आप लोग। अब इस टाइप का क्वेश्चन में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, सबका सॉल्व होना चाहिए। चलिए अगला अंतिम क्वेश्चन देखिए। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन, ये चीज, हाँ ये करिए, उसी टाइप से है, ठीक है, उसी टाइप से है। इसमें भी 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो उपरोक्त ये जो है समय सारणी दिया हुआ है, ये समय सारणी दिया हुआ है। समय सारणी में सूरत है, वलसाड है, भिवंडी है और मडगांव है, ठीक। तो इसमें उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मझगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय, मतलब दूरी ज्ञात करना है और समय ज्ञात करना है। कहां से? सूरत से लेकर के मडगांव तक, सूरत से लेकर मझगांव या मडगांव, एक जगह मझगांव दे दिया है, एक जगह मडगांव, ठीक है। तो मझगांव इसको समझिए। तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी और उसको तय करने में लगा समय ज्ञात करना है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले समय सारणी को समझिए, कैसे समय सारणी को हम समझेंगे। ये देखिए सूरत से चला, सूरत से चला, देखिए यहाँ सूरत 16:15 पे गाड़ी पहुंची है, 16:15 पे पहुंची है, लेकिन 16:20 पे यहां से चली है। कितने बजे चली है? जब 16:20 पे चलती है गाड़ी, तभी से हमें समय काउंट करना है। समझ में आया कि नहीं? समय कहां से काउंट करना है? जब गाड़ी वहां से चली। तो 16:20 पे चली, ठीक। आगे देखिए 530 किलोमीटर चली है, वहां पे जब पहुंची है तो कितना दूरी तय की है? 500, मतलब वो 5 जहां से चली है वहां से 530 वो काउंट किया गया है। समझ में आया कि नहीं? उस समय वो कितना थी? 530 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो उस चीज को हम अभी काउंट नहीं करेंगे, इसमें 530 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब नहीं, नीचे करिए, नीचे करिए, हम उसको जो है वो ब्रैकेट में किए हैं। हाँ अब थोड़ा सा उठा दीजिए 16-20 को। चलिए तो 16-20 पे चली, 17-23 पे पहुंच गई, ठीक है। मतलब लगभग जो है 16-20 पे 17-23 पे पहुंची, मतलब 1 घंटे में वो कहां पहुंच गई? वलसाड पहुंच गई। कहां पहुंच गई? वलसाड। उसके बाद जो है 17:25 पे वो वहां से वलसाड से निकल दी, और 21:10 पे लगभग कितने, लगभग 3 घंटे मान चलिए। हाँ चलिए लगभग 4 घंटे में वो कहां पहुंच गई? भिवंडी पहुंच गई। उसके बाद जो है भिवंडी से 21:20 पे चल दी, 10 मिनट रुकने के बाद यहां से चल दी, और मडगांव पहुंच गई 7:35 पे, ठीक है। तो पहले दिन 16 बजे चली, दूसरे दिन 7 बजे पहुंच गई। बताइए कितना घंटा समय लगा? कितना घंटा? 15 घंटा 15 मिनट, 15 घंटा 15 मिनट। अब देखिए अभी ऑप्शन नीचे भी है, अभी पहले यहां देखिए। तो मान लिया आपका जो है, इधर देखिए 16 बजे से अगर वो चलती है तो 24 बजे तक आप बताइए कितने घंटे लगेगा? 7 घंटा 7 घंटा 40 मिनट, 7 घंटा
मतलब तब वो दिन समाप्त हो गया। अब अगले दिन जो है कितने घंटा, 7:35 पे पहुंच जाती है। मतलब 7 घंटा और 35 मिनट जोड़ दो, 7 घंटा 35 मिनट जोड़ दो तो ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 7 गुना 14। अब इसमें से देखो 75 मिनट है ना, 60 मिनट इधर लगाओगे तो ये 15 घंटा हो जाएगा और उधर कितना मिनट बचा है, 15 मिनट बचा है। तो 15 घंटा 15 मिनट ये आपका आया समय, ये आपका आया 15 घंटा 15 मिनट समय आ गया। अब दूरी की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेन जो है जब चली थी, यहां देखिए ट्रेन चली थी तो उस समय 530 किलोमीटर चल करके आई थी। उसके बाद जब यहां पहुंची 598 किलोमीटर, जब यहां पहुंची 772 और जब यहां पहुंची 1509 किलोमीटर। तो इस 1509 किलोमीटर में से हम 530 किलोमीटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, 1509 में से हम 530 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 979। तो 979 किलोमीटर वह चलती है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 में 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट का समय लेती है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम मिटा देते हैं यहां पहले। अब इसका जो है आप लोग खींच लीजिए और इसको जो है अभ्यास करिए, ठीक है। अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है आपको किस तरह सॉल्व करना है। चलिए और ऊपर करिए, ऑप्शन भी खींच लीजिए इसका। चलिए अब देखिए आप लोगों को अगले दिन हम जो है जो खरीदारी वाले प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद हम खरीदारी वाले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो कल आपका जो है खरीदारी वाला भी एक क्वेश्चन आता है, जो हम पैसा लेकर के बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो कितना हमारे पास पैसा बचता है, कितना हम दुकानदार को देते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन को हम कल सॉल्व कराएंगे, ठीक। चलिए